स्कंध 9 अध्याय 13। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ आरंभ कर वशिष्ठ को ऋत्विज बनने को कहा। वशिष्ठ बोले, मुझे पहले इंद्र ने वरण किया है, इसलिए जब तक उस यज्ञ को पूर्ण न कराऊं तब तक उस समय की प्रतीक्षा करो। यह सुन निमि चुप हो गया और वशिष्ठ जी चले गए। निमि ने गुरु की प्रतीक्षा न कर ऋत्विजों को बुला यज्ञ आरंभ कर दिया। इंद्र के यज्ञ को करा जब वशिष्ठ आए तब शिष्य का अन्याय देख श्राप दिया कि तू बड़ा अभिमानी है, तेरा देहपात हो जाएगा। निमि ने भी अधर्मरत गुरु को श्राप दिया, तू लोभ से धर्म को नहीं जानता है, इससे तेरा भी देह नष्ट हो जाएगा। इस तरह अध्यात्म ज्ञानी निमि ने अपना देह त्याग दिया और वशिष्ठ ने देह त्याग कर मित्रा वरुणी द्वारा उर्वशी में जन्म लिया। उन मुनि लोगों ने निमि को देह को सुगंधित वस्तुओं में रख यज्ञ समाप्त कर दिया और देवताओं से कहने लगे, प्रभु वर्ग, जो आप प्रसन्न हो तो राजा का देह जिला दीजिए। देवताओं ने कहा, तथास्तु। तब निमि बोला कि मुझे देह बंधन में मत डालो। देव बोले, हे विदेह, तुम शरीरधारियों के नेत्र में वास करो। किसी राजा के न रहने से मनुष्यों को भय होने लगा। तब सब मिलकर निमि के देह को मथने लगे। मथने से एक कुमार उत्पन्न हुआ जिसे जनक कहने लगे। मृत देह से उत्पन्न होने के कारण इसका विदेह नाम पड़ा। मथने से मिथिला कहलाया। इसने अपने नाम से मिथिलापुरी बसाई। हे राजन, जनक के उदावसु, उदावसु के नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात के बृहद्रथ, बृहद्रथ के महावीर्य, महावीर्य के सुवृति, सुवृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्यशव के देवमीड़, देवमीड़ के विश्रुत, विश्रुत के महाधृति, महाधृति के कृतिरात, कृतिरात के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के हसुरोमा इसके सिर ध्वज हुआ। इसने यज्ञ के लिए पृथ्वी में हल चलाया था, तब हल के अग्र से सीता उत्पन्न हुई। इसी से इसको शीर ध्वज कहने लगे। इसके कृत ध्वज और मित ध्वज दो पुत्र हुए। इनमें से कृत ध्वज के केशी ध्वज और मित ध्वज के खांड्य हुआ। केशी ध्वज के भानुमान और भानुमान के शतधुमन पुत्र हुआ। शतधुमन के शुचि, इसके संध्वाज, संध्वाज के अधर्वकेतु, अधर्वकेतु को के पुरुजित हुआ। पुरुजित के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के श्रुतायु, इसके सुपार्श्वर्क, सुपार्श्वर्क के चित्ररथ और इसके शेमधि हुआ। शेमधि के समरथ, इसके उपगुरु और इसके उपगुप्त हुआ। उपगुप्त के वसवनत, वसवनत के युयुधान, युयुधान के सुभाषण, सुभाषण के जय, जय के विजय और विजय के ऋतु हुआ। ऋतु के शुनक, शुनक के वीतहय, वीतहव्य के द्युति, धृति के बहुलाशव के कृति हुआ। यह मिथिला वंशी राजाओं का वर्णन है। स्कंध 9 अध्याय 14। सोमवंश का वितरण। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। सहस्त्र शीर्ष नारायण की नाभि से कमल हुआ, उससे ब्रह्मा ने जन्म लिया। ब्रह्मा के अत्रि हुआ, इसी अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा हुआ। फिर इसने तीनों लोकों को जीत राजसूय यज्ञ किया और बृहस्पति की स्त्री तारा को ले आया। बृहस्पति ने कितनी बार तारा को मांगकर उसे न दी। इसी बात पर देव दानवों में संग्राम हुआ। बृहस्पति से बैर होने के कारण शुक्राचार्य ने दैत्यों को साथ ले चंद्रमा का पक्ष लिया और महादेव ने बृहस्पति के पिता से विद्या पढ़ी थी। इससे उसका पक्ष ले सब भूतगणों को साथ ले आए। इंद्र भी गुरु की ओर हो गया। तारा के निमित्त होने वाले युद्ध में देव और दानवों का बहुत नाश हुआ। तथापि तारा को चंद्रमा ने नहीं दिया। तब बृहस्पति ने ब्रह्मा से कहा, तुम बीच बचाव कराओ। तब ब्रह्मा ने चंद्रमा को धमकाकर तारा बृहस्पति को दिला दी, परंतु वह गर्भवती थी। यह देख बृहस्पति ने कहा, हे दुर्बुद्धि, तू अन्याय से वीर्य ले आई है, इसको त्याग दे। दूसरी संतान मैं उत्पन्न करना चाहता हूँ, इससे तुझे नहीं मारूंगा। इस बात पर तारा ने लज्जित हो गर्भ को त्याग दिया, परंतु वह बालक स्वर्ण के समान कीर्तिमान था। इससे बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उसको लेने की इच्छा करने लगे। इसके लिए वाद विवाद होने लगा।
ऋषि और देवताओं ने तारों से पूछा कि यह किससे उत्पन्न हुआ, परंतु लाज से तारा ने उत्तर न दिया। तब कुपित हो बालक ने कहा, हे दुराचारिणी, स्पष्ट क्यों नहीं कहती? ब्रह्मा ने तारा को एकांत में समझाकर पूछा, तब उसने कह दिया, यह चंद्रमा से है। यह सुन चंद्रमा ने ले लिया। उस बालक की बुद्धि गंभीर थी, इसे ब्रह्मा ने उसका नाम बुध रखा। बुध से इला के उदर में पुरुरवा उत्पन्न हुआ। इसकी प्रशंसा नारद ने इंद्रलोक में की। उसको सुन उर्वशी पुरुरवा के पास आई। मित्र वर्ण के शाप से उर्वशी मनुष्य लोक में उस पुरुषोत्तम को कामदेव के समान रूपवान सुनकर गई। राजा भी उसके सौंदर्य को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उर्वशी ने शर्त रखी कि मैं घी का भोजन करूंगी और मैथुन के सिवाय आपको कभी नग्न न देखूंगी तो चली जाऊंगी। उर्वशी ने यह भी कहा, तुम्हें मेरे 2 भेड़ के बच्चों की रक्षा करनी होगी। राजा ने इन सब की प्रतिज्ञा कर ली। फिर उर्वशी को ले पुरुरवा देवताओं के विहार करने के चैत्र रथाती स्थानों में विहार करने लगा। गंधर्वों में एक दिन अंधेरी रात में दोनों मेढ़े चुरा लिए। जब गंधर्व उनको चुरा कर लिए जाते थे, तब उनका चिल्लाना सुन उर्वशी कहने लगी कि इस कुनाथ वीरभानी नपुंसक ने मेरा सर्वनाश कर दिया। मैं इसके विश्वास में आ नष्ट हो गई। मेरे पुत्रों को गंधर्व ले गए। इसके कटु वचनों से विद्ध हो राजा रात्रि ही में कृपाण ले नंगा दौड़ा चला गया। उसको आते देख गंधर्वों ने मेढ़े तो छोड़ दिए, परंतु प्रकाश कर दिया। जब वह मेढ़ों को ला रहा था, तब उर्वशी ने नग्न देखा। इससे वह राजा को त्याग चली गई। राजा उर्वशी के बिना दुखित होकर उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर घूमने लगा। एक बार कुरुक्षेत्र में उर्वशी सरस्वती पर स्नान करने आई। तब उसने देख कहा, हे प्रिय, ठहर, तू मुझको अधर में छोड़ के मत जा। हे देवी, तू मुझ पर कृपा न करेगी तो यह देह यहीं गिर जाएगी और सियार व गिद्ध इसे खा जाएंगे। यह सुन उर्वशी कहने लगी, राजा, तू देह मत त्याग। तू पुरुष है, स्त्री किसी की मीत नहीं होती। कुछ दिन पीछे एक रात मेरा सहवास होगा, जिसके आपके और भी पुत्र होंगे। इससे यह सूचित किया था कि मैं गर्भिणी हूँ। तदंतर उर्वशी को गर्भवती देख राजा घर चला आया और कुछ दिन पीछे वहां जा उर्वशी से मिला और प्रसन्न हो रात्रि भर उसके साथ रहा। जब उसको विरह से व्याकुल देखा, तब उर्वशी बोली, तू इन गंधर्वों से प्रार्थना कर, ये मुझे दे जाएंगे। राजा की स्तुति से प्रसन्न हो गंधर्वों ने उसे एक अग्निस्थली दी। इसको पुरुरवा उर्वशी समझ विचरने लगा। फिर स्थली को वन में छोड़ घर आ उसका ध्यान करता रहा। तदंतर त्रेता युग के आरंभ में उनके मन में वेद त्रयी उत्पन्न हुई। तब फिर उस स्थान पर गया जहाँ स्थली छोड़ी थी। वहां जा देखा कि इसमें तो छीकर के भीतर पीपल लगा हुआ है, और तब उसमें से 2 अरणी बना उर्वशी के लोक में जाने की इच्छा से मथने लगा। नीचे की अरणी में उर्वशी का ध्यान, ऊपर की में अपना और मध्य में पुत्र का ध्यान करके मथने लगा। इस मंथन से अग्नि उत्पन्न हुई। यह अग्नि आहवनीय, गाहपत्य और दक्षिण अग्नि इन 3 प्रकार की हुई। इसको पुरुरवा ने अपना पुत्र ठहराया। इससे उर्वशी के लोक में जाने की इच्छा से अधोषज भगवान का भजन किया। प्रथम एक ही वेद था, सर्ववाणियों से युक्त एक ही ओंकार मंत्र था, एक ही नारायण देव था, एक ही अग्नि और एक ही वरुण था। त्रेता के आरंभ में इसी पुरुरवा से ही वेद त्रयी हुई है और पुरुरवा इसको ही अपना पुत्र समझता था। इसी के द्वारा वह गंधर्व लोक चला गया। स्कंद 9 अध्याय 15। परशुराम द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन वध। शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय 6 पुत्र हुए थे। श्रुतायु के वायु नान और सत्यायु के श्रुतंजय था। रथ के पुत्र का नाम अमिता था। विजय के भीम, भीम के कांचन, इसके होत्रक और होत्रक के जन्हू हुआ। यह जन्हू गंगा को एक चुल्लू में भी पी गया। फिर वह जंघा में से निकली, इसलिए गंगा को जानवी भी कहते हैं। फिर जन्हू के पूर्व, पूर्व के बलाहक और बलाहक के अज, अज के कुश, कुश के कुशाम्बु, मूर्त्य, वसु और कुशनाभ हुए तथा कुशाम्बु के गाधी हुआ। इस गाधी की पुत्री सत्यवती थी। उसको
ऋषिक ने मांगा, परंतु गाधी ने वर कन्या अनुरूप न देख ऋषिक से कहा कि यदि तुम कन्या से विवाह चाहते हो तो श्वेत रंग के और जिनके एक कान वाले हैं ऐसे एक सहस्त्र घोड़े दो। राजा का भाव समझ वह वरुण के पास गया और सहस्त्र घोड़े ला राजा को दे कन्या से विवाह कर लिया। फिर इस ऋषि ने सत्यवती और इसकी माता ने पुत्र की इच्छा की, इसलिए उस ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मंत्रों से चरु को अभिमंत्रित कर स्नान करने चले गए। मुनि को आने में देर हो गई, तब माता ने सत्यवती का चरु उत्तम समझ पुत्री से मांग खा लिया। मुनि ने जब यह वृतांत सुना तब वह स्त्री से बोले, तैने बड़ा दुष्कर्म किया है, तेरे दंडधारी पुत्र होगा और माता के ऐसा पुत्र होगा जो ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होगा। इस पर सत्यवती ने हाथ जोड़ ऋषि को प्रसन्न कर लिया। ऋषि बोले, अच्छा तेरा पुत्र दंडधारी न होगा तो नाती अवश्य होगा। तब सत्यवती के जमदग्नि हुआ और सत्यवती कौशिकी नदी हो गई और जमदग्नि ने रेणुका से विवाह किया। इसके वसुमनादी पुत्र हुए। इनमें सबसे छोटे का नाम राम था। परसा धारण करने से परशुराम कहलाए। इनको भगवान का अंश कहते हैं। परशुराम क्षत्रियों को ब्राह्मणों का अभक्त, अधर्मों और पृथ्वी का भार समझते थे, इसलिए थोड़े से अपराध पर क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया। परीक्षित ने पूछा, राजाओं का ऐसा क्या अपराध था? श्री सुखदेव जी बोले, कार्तवीर्य अर्जुन नाम का राजा बड़ा पराक्रमी था, जिसने रावण को भी बांध लिया था। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ जमदग्नि के आश्रम पर पहुंचा। ऋषि ने राजा की सेना का कामधेनु द्वारा सत्कार किया। अपने से भी अधिक ऋषि के प्रभाव को देख राजा कामधेनु लेने की इच्छा करने लगा तथा बलपूर्वक कामधेनु ले गया। राजा के जाने पर राम आश्रम में आए और राजा की दुष्टता सुन क्रोध में फुंकार मारने लगे और सहस्त्र बाहु पर दौड़े। जब राजा ने देखा कि धनुष, बाण, परसा आदि शस्त्रों ने के लिए भृगुकुल दीपक नगर में घुस आए हैं, तब उसने अस्त्रों से सुसज्जित कर 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। वह अकेले ही परशुराम जी ने काट गिराई। परशुराम जी के परसे और बाणों से मरी हुई सेना के रुधिर से कींच हो गई। तब राजा क्रोध कर स्वयं रणभूमि में आया और 500 धनुषों से बाण परशुराम पर चलाने लगा। परशुराम अपने एक ही बाण से सबको काट काट गिराने लगे। फिर राजा हाथों से पर्वत और वृक्ष ले लेकर परशुराम पर डालने लगा। तब परशुराम जी ने परसे से उसके हाथ काट दिए। जब उसके बाहु कट गए तब उसका सिर काट दिया। डर के मारे उसके 10 सहस्त्र पुत्र भाग गए। परशुराम ने शत्रु के खींचने के कारण दुखित हुई बछड़ा सहित कामधेनु ला पिता को दे दी। अपने पिता भाइयों के सामने अपने किए हुए कर्म का वर्णन कर दिया। उसे सुन जमदग्नि कहने लगा, हे राम, तुमने अधर्म किया कि तुमने राजा को वृथा ही मार डाला। राजा का वध करना ब्रह्म हत्या से भी अधिक है, इसलिए किसी तीर्थ का सेवन कर इस पाप को दूर कर दो।